चलिए आज बात करते हैं न्याय की दुनिया के एक ऐसे सवाल पर जो सीधे भरोसे की नींव से जुड़ा है, पक्षपात का सवाल, और उस प्रक्रिया पर जिसे कहते हैं जुडिशियल रिक्यूजल। तो सबसे बुनियादी सवाल यही है, वो कौन सा लम्हा है, वो कौन सी लकीर है जब एक जज को ये तय करना चाहिए कि उन्हें इस केस से खुद को अलग कर लेना चाहिए। इसी एक सवाल पर पूरी न्याय व्यवस्था का भरोसा टिका है। और ये सवाल हाल ही में और भी अहम हो गया। हुआ ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्ट को चुनौती देने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और फिर एक के बाद एक, पहले जस्टिस सूर्यकांत और फिर जस्टिस संजीव खन्ना, दोनों ने खुद को इस केस से अलग कर लिया। बस इसी एक घटना ने एक बड़ी बहस छेड़ दी कि आखिर जजों के केस से हटने का आधार क्या है और क्या ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये जुडिशियल रिक्यूजल यानी न्यायिक अलगाव आखिर है क्या। आसान भाषा में कहें तो ये वो प्रक्रिया है जब कोई जज किसी केस से हट जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका कोई निजी कनेक्शन, कोई फायदे का मामला या कोई पुराना विचार निष्पक्ष फैसले के रास्ते में आ सकता है। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इसकी जड़ें एक बहुत पुराने कानूनी सिद्धांत में है, नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ, जिसका मतलब है कोई भी अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। सिंपल। चलिए अब देखते हैं कि आज इस पूरे मुद्दे को हम कैसे परत दर परत समझेंगे। हम अलगाव की दुविधा से शुरू करेंगे, फिर भारत की नियम पुस्तिका की तुलना दूसरों से करेंगे, ये देखेंगे कि आखिर रेफरी कौन है, इस चुप्पी की कीमत क्या चुकानी पड़ती है, और अंत में पारदर्शिता की राह क्या हो सकती है। तो पहला पड़ाव है अलगाव की दुविधा, यानी भारत में रिक्यूजल को लेकर सोच वक्त के साथ कैसे बदली है। ये सफर काफी दिलचस्प रहा है। देखिए, 1957 में मानकलाल केस में नियम एकदम ब्लैक एंड व्हाइट था। अगर आपका जरा सा भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो बस आपको हटना ही पड़ेगा। लेकिन फिर 1987 के रंजीत ठाकुर केस तक आते आते ये पैमाना थोड़ा बदल गया। अब फोकस इस बात पर आ गया कि क्या केस लड़ने वाले के मन में पक्षपात का वाजिब शक पैदा हो रहा है। मतलब असलियत से ज्यादा शक को अहमियत दी गई। और फिर 2015 के एनजेएसी मामले में एक और नया मोड़ आया, जब कोर्ट ने जरूरत का सिद्धांत सामने रखा, यानी जब कोई और विकल्प ही ना हो तो जज को केस सुनना पड़ सकता है। अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, नियम पुस्तिकाओं की तुलना। देखते हैं कि भारत इस मामले में दुनिया के दूसरे बड़े लोकतंत्रों जैसे अमेरिका और यूके के सामने कहां खड़ा है। ये टेबल एक ही नज़र में पूरी कहानी साफ कर देती है। देखिए, भारत में रिक्यूजल का कोई लिखा हुआ ठोस कानून नहीं है। सब कुछ जज के अपने विवेक और पुराने फैसलों यानी मिसालों पर निर्भर करता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को देखिए, वहां टाइटल 28 सेक्शन 455 नाम का एक बाकायदा कानून है जो साफ साफ कहता है कि अगर इम्पार्शियलिटी पर वाजिब सवाल भी उठ जाए तो जज को हटना होगा। और यूके में भी एक डिटेल्ड गाइड है। तो फर्क साफ है, एक तरफ जज का विवेक, दूसरी तरफ लिखी हुई रूल बुक। तो अगला बड़ा सवाल यह है कि आखिर रेफरी कौन है, मतलब रिक्यूजल पर आखिरी फैसला कौन लेता है। और यहीं पर भारत और अमेरिका यूके के सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। भारत में जिस जज पर पक्षपात का आरोप लगता है वही जज ये फैसला भी करता है कि उसे हटना है या नहीं, और उनके फैसले की कोई समीक्षा, कोई अपील नहीं हो सकती। जबकि अमेरिका और यूके में एक औपचारिक प्रक्रिया है। हाँ, पहला फैसला वही जज लेता है, लेकिन अगर वो हटने से मना कर दे तो उस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। यानी एक बाहरी जांच का रास्ता हमेशा खुला रहता है। तो अमेरिका और यूके में ये सिस्टम काम कैसे करता है? इसके कुछ तयशुदा स्टेप्स हैं। सबसे पहले कोई भी पक्ष सबूतों के साथ एक फॉर्मल अर्जी देता है। फिर जिस जज पर सवाल है वो उस पर अपना फैसला सुनाता है, और अगर अर्जी खारिज हो जाती है तो अपील का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। ये एक जवाबदेह सिस्टम बनाता है। ठीक है, तो भारत में नियम अलग हैं, पर सवाल यह है कि इस चुप्पी की, इस विवेक पर आधारित सिस्टम की कीमत क्या चुकानी पड़ती है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पेंच है। भारत में खास तौर पर जो संवेदनशील और हाई प्रोफाइल केस होते हैं, उनमें जब कोई जज खुद को अलग करता है तो ज्यादातर बार इसकी कोई वजह ही नहीं बताई जाती। और ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है, एक पूरा पैटर्न नजर आता है। चाहे बिल्किस बानो मामले से जस्टिस बेला त्रिवेदी का हटना हो, या गौतम नवलखा की याचिका पर एक एक करके 5 जजों का अलग हो जाना, या फिर भीमा कोरेगांव मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के कई जजों का पीछे हटना, जब कारण नहीं बताए जाते तो जाहिर है अटकलों और सवालों का बाजार गर्म हो जाता है। और देखिए, ये चिंता सिर्फ बाहर से नहीं है, खुद न्यायपालिका के अंदर से भी आवाजें उठी हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कुरियन जोसेफ ने साफ साफ कहा था, न्यायाधीशों की जनता के प्रति जवाबदेही है कि वे कारण बताएं, खासकर रिक्यूजल के मामलों में।
तो जब वजहें सामने नहीं आती तो इस धुंधले का असर क्या होता है? असर कई हैं और सबके सब गंभीर। सबसे पहले तो न्यायपालिका पर आम लोगों का भरोसा कमजोर पड़ता है। जजों के इरादों को लेकर शक और अटकलें लगाई जाती हैं। एक तरह की कंफ्यूजन पैदा होती है। और हाँ, इससे बेंच हंटिंग जैसी चीजों को भी बढ़ावा मिलता है, मतलब अपनी पसंद का जज पाने की कोशिशें। तो अब सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या इस धुंध को हटाने के लिए कोई रोशनी की किरण है? क्या भारत दूसरे देशों से सीखकर एक ज्यादा साफ सुथरा सिस्टम बना सकता है? देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक ब्लूप्रिंट तैयार हो सकता है। पहला कदम, अमेरिका की तरह रिक्यूजल के लिए एक साफ सुथरा कानून बनाया जाए। दूसरा, जजों के लिए ये अनिवार्य किया जाए कि वे अपने फैसलों की लिखित वजह दें। तीसरा, एक ऐसी प्रक्रिया बनाई जाए जिससे जज के हटने से इनकार करने पर अपील की जा सके। और चौथा, यूके सुप्रीम कोर्ट की गाइड जैसे दस्तावेजों से प्रेरणा ली जा सकती है। और आखिर में ये पूरी बहस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, न्यायिक स्वतंत्रता बनाम सार्वजनिक जवाबदेही। क्या हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, या फिर एक मजबूत और भरोसेमंद न्यायपालिका के लिए इन दोनों का हाथ में हाथ डालकर चलना जरूरी है? इस सवाल का जवाब ही शायद हमारी न्याय प्रणाली का भविष्य